नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के हमले के बाद इजराइल भी युद्ध में शामिल हो गया है। फिलिस्तीन ने महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इजरायली सेनाओं ने भी फिलिस्तीन को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। इजरायली सेनाओं के हमले में अब तक गाजा में 230 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की बात करें तो उनकी संख्या 3500 से अधिक बताई जा रही है। वहीं इजरायल के हमले में भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो इजरायल और फिलिस्तीन में भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध ने पूरे विश्व के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं अब सुपर पावर अमेरिका ने भी युद्ध को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि युद्ध की इस घड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। इजरायल को जो भी जरूरत पड़ेगी, अमेरिका उसकी हर संभव मदद करेगा। बाइडेन ने कहा कि इन हमलों में अमेरिका इजरायल के लोगों के साथ खड़ा है और इजरायल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। सीएम योगी बीते दिन खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम नहीं पहुंच सके थे, इसलिए वह सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। आज सुबह बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितृ तर्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री के केदारनाथ धाम में आगमन को लेकर प्रशासन, पुलिस, बीकेटीसी द्वारा सभी तैयारियां चाक चौबंद की गई। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालु जनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। इन सब को समेटे हुए केदारपुरी का ये नवनिर्माण बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, यह अभिनंदनीय है। भगवान केदारनाथ का
भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस दृष्टि से आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर करने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जिन भी यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं। यही दिखती है कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार है। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को इस सुविधा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वहीं बिहार में जातीय जनगणना के बाद सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद से ही सियासी समीकरण बदल गए हैं, जिससे साफ हो गया है कि चुनाव जिताने में ओबीसी और दलित फैक्टर ही सबसे कामयाब है, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसी के लिए बीजेपी दलित, ओबीसी और महिला वोट बैंक पर पकड़ बनाने में जुट गई है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के काम अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसके लिए यूपी में आज से महिला और दलित सम्मेलन आयोजित होने जा रहे हैं, जो 2 नवंबर तक चलेगा। इन सम्मेलनों का लक्ष्य यूपी में दलित, ओबीसी और महिला वोटरों को साधना है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के जातिगत जनगणना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना करवाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का है, लेकिन कांग्रेस सर्वेक्षण के नाम पर खोए जनाधार को पाने के लिए यह कर रही है, लेकिन वे योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। वहीं आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी और सियासत गरमा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी पर अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के घर पर जिस तरह से बिना समन के छापेमारी और गिरफ्तारी हुई, वह एक राजनीतिक प्रतिशोध है। जनता उनके साथ खड़ी है। प्रियंका ने कहा कि संजय सिंह ने मणिपुर, अडानी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया है और इस वक्त ईडी, सीबीआई भाजपा की सबसे बड़ी गठबंधन सहयोगी हो गई है, लेकिन हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वहीं प्रयागराज में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने आज संबोधित करते हुए कहा कि हमने अग्निवीरों के पहले बैच और महिला अग्निवीरों सहित उसके बाद के बैचों को सफलतापूर्वक भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। इस साल पहली बार हमारे स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान ने भी एक विदेशी अभ्यास में भाग लिया। आपको बता दें कि अग्निवीर के पहले बैच और महिला अग्निवीरों को शामिल किया गया है। इस साल के वायुसेना दिवस की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज रखी गई है, जो थीम वायुशक्ति की अंतर्निहित वैश्विक पहुंच को उपयुक्त रूप से दर्शाता है। कर्नाटक के मांड्या में मनमूल डेयरी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, जहां सभी दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। आगजनी में अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वहीं प्रशासन पूरे मामले में संज्ञान लेकर आग को बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।